राजस्थानी जायके की इस कड़ी में आज आपको लिए चलते हैं। शीतला अष्टमी का त्योहार जब आता है तो बनाई जाती है बेसन की पापड़ी। आप हैं डेलिश क्रेविंग्स पर, मैं हूं आपके साथ सोनाली, लेकर एक और मज़ेदार सी रेसिपी मेरी मॉम विनीता की। तो बेसन की पापड़ी कहें या बेसन की मठरी, इसको कैसे बनाते हैं फटाफट से जान लेते हैं। 100 ग्राम बेसन हमने लिया है और पानी की मदद से, बहुत थोड़े से पानी की मदद से इसका एक गाढ़ा बैटर हमने बना लिया है। उसके अंदर हमने डाला है 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन के दाने और उसके अलावा 3 स्पाइस मिक्स को हमने 2 छोटे चम्मच लिया है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है जीरा, सौंफ और साबुत धनिया का, जिन्हें दरदरा पीस कर मम्मी की बहुत सारी रेसिपीज़ में आपने देखा होगा। इस गाढ़े घोल को आपको 1 घंटे तक ढक कर रखना है। उसके बाद इसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं परात के अंदर, क्योंकि हमें एक बहुत ही टाइट गुंदा हुआ डो बनाना है। और टाइट डो बनाने के लिए इसमें हमें 150 से 200 ग्राम और सूखे बेसन की आवश्यकता होगी, पर वो आप धीरे धीरे उस सूखे बेसन को मिलाइए। एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमें एक बहुत ही टाइट डो बनाना है, एक टाइट आटे के जैसे इस बेसन को गूंथना है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सूखा बेसन हम इसके अंदर मिलाते जाएंगे। और जब हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे कि हमने एक बहुत ही टाइट डो लगा लिया है, तब हम रोक देंगे। इसीलिए एक फिक्स मेजरमेंट इसका नहीं हो सकता। आप जैसे जैसे इस डो को लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके सूखा बेसन इसके अंदर हमें मिलाना होगा। ये जो बेसन की पापड़ी है, इसे बहुत ही चाव के साथ खाया जा सकता है। शीतला अष्टमी पर विशेष रूप से ये एक पारंपरिक भोजन है जोधपुर और वहाँ के आंचल का, कि इसे बनाया जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा ये टी टाइम स्नैक है। जब भी आपका मन करे चाय के साथ इसको एक आप खा के देखिए। जब आप इसे बनाएंगे और इस क्रिस्पी बेसन की मठरी को आप एंजॉय करेंगे, तब आपको इसके अलग और अनोखे स्वाद का एहसास होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके बेसन हम यहाँ पर मिला रहे हैं और इस डो को हम टाइट लगाते जा रहे हैं। बिल्कुल भी तेल का मोइन यहाँ पर नहीं देना है। इसके अलावा पानी हमें और ऐड नहीं करना है। जो थोड़ा सा पानी हमने उसको सारे मसालों को इंड्यूस करने के लिए जो एक थिक बैटर बनाया था, बस उतना सा ही पानी की आवश्यकता है। तेल अभी हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। जब हम एक टाइट डो बना लेंगे उसके बाद हम इसके ऊपर तेल डालेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी रेसिपी में, इस तरह की मठरी वगैरह में, जब आपको उसे अंदर से अगर सॉफ्ट रखना है तो मोइन दिया जाता है, और अगर उसे बहुत ही क्रिस्पी रखना है तो जो मोइन है वो बाद में दिया जाता है, जब आप पूरा डो बना लेते हैं। तो ऐसा ही इस केस में होने वाला है। बेसन की ये जो पापड़ी है इसमें तो अब एक टाइट डो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लग गया है। उसके बाद हम इसे ऑयल, इसके ऊपर तेल का ऑयलिंग करेंगे और उसके बाद उस तेल को भी इसके अंदर अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ी सी बहुत ताकत चाहिए इस डो को लगाने के लिए। बिल्कुल टाइट आपको इस डो को लगाना है और छोटे छोटे इसके बाद में हम लोए बनाएंगे, पर उससे पहले चारों तरफ हमने इसको तेल से बाहर से वो कर दिया है। और चारों तरफ से ग्रीस करने के बाद इसे अच्छे से इस डो को आपको और लगाना है और उसके बाद इसे 15 से 20 मिनट हमें ढक्कन लगाकर रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद छोटी छोटी, पूड़ी से भी छोटी साइज़ की हमें इसको बेलना है। छोटे छोटे लोई हम बना लेंगे और लोई बनाने के बाद इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद कांटे की मदद से इसके अंदर छेद कर लेंगे ताकि ये पूड़ी की तरह फूले नहीं, एकदम पतली और क्रिस्प रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इस टाइट बेसन के डो को लगाना। जितना अच्छा टाइट डो होगा, और इतने सारे मसाले इसके अंदर है, अजवाइन इसके अंदर है, क्योंकि बेसन के अगर अंदर अजवाइन जब होती है तो एसिडिटी आपको नहीं बनती है। अब इस डो को ढक कर रख दीजिए, 15 से 20 मिनट रेस्ट करने दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद इस डो की हमें थोड़ी सी पिटाई भी करनी है। भाई यही टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं खाना बनाने में। कहा जाता है ना कि खाना बनाना अपने आप में एक विज्ञान है। बिल्कुल साइंस की तरह से इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से खाने का जो स्वाद है वो बदलता है और अलग और अनोखा आता है। तो छोटे छोटे पेड़े बनाकर, लोई बनाकर हमने यहाँ पर पूड़ी से भी छोटे साइज़ का इसको बेल लिया है। और बेलने के बाद हम कांटे की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे छेद कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी फूले नहीं।
और क्रिस्पी हमारी बेसन की पापड़ी जो है वो बनकर तैयार हो जाए। शीतला अष्टमी के त्यौहार पर विशेष रूप से इसे बनाया जाता है। आप इसकी शेप को अपने मनचाहे आकार में दे सकते हैं, बस यही ध्यान रखना है कि इसे बहुत ही पतला आपको बेलना है, मोटा मोटा नहीं बेलना है। पूड़ी की शेप का मम्मी यहाँ इसको बेल चुकी हैं और उसके बाद कांटे की मदद से इसके अंदर छेद कर दिए हैं। अब इसे आप बड़ी थाल में फैलाते जाइए ताकि ये सूख जाए, और ऐसे ही सबको बनाने के बाद हम तेल के अंदर इन्हें फ्राई करेंगे। तो जब तक ये काम कर रहे हैं, कढ़ाई के अंदर तेल गरम हो चुका है, और पहले एक बार तेल को अच्छे से पूरा गरम कर लीजिए। उसके बाद जब ये बेसन की पापड़ी कहें इसे या मठरी कहें, जब इसको हम फ्राई करने के लिए डालेंगे तब आंच को हम मीडियम कर लेंगे, मीडियम टू स्लो की तरफ रखेंगे ताकि ये पूरी तरीके से अच्छे से तली जा सके, बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। तो ये पतली क्रिस्पी बेसन की पापड़ी थोड़ी ही देर में बनकर तैयार हो जाएगी, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो बहुत अच्छी करारी ये बेसन की मठरी आपकी रेडी हो जाएगी। तो दोनों तरफ से अच्छी सी सिकाई होने के बाद इसे तेल से बाहर निकाल लीजिए, और हमारी ये बेसन की पापड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको कैसी लगी और कौन सी रेसिपीज़ आप सीखना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप डिटेल्स देख सकते हैं कि इस रेसिपी में किस चीज़ की आवश्यकता आपको कितनी रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। थैंक यू।